सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद तीसरा अध्याय में भक्तगणों आपको गजेंद्र की तरह भगवान की स्थिति और उसका संकट से मुक्त होना यह कथा कहूंगा। आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ श्रोत्रों के जब द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका ध्यान करता हूं। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सदा से प्रतीत हो रहा है, वही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वदा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सतात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अधीनस्थ है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोषों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही है, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वदा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप। फिर उनका संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हें अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय परम ब्रह्मा परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म संप्रण के द्वारा
अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त एवं परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं, ही दूसरों को केवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं जो सत्व रज तम इन 3 गुणों का धर्म स्वीकार करके कर्म सो शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करती हैं। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों से के दृष्टा हैं, समस्त परिस्थितियों के आधार है। अहंकार और छाया रूप असत वस्तु के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसीलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्र के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपके ही शरण ग्रहण करते हैं। अथो आपको मैं नमस्कार करता हूं। जैसा यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में शोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म संपन्न के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वरी पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन ग्रह संपत्ति और स्वजनों से आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वरीपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पादर्श शरीर भी देते हैं। वही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे। जिनके अन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियतीत
और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं। जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, वही आदि पुरुष अनंता और परिपूर्ण पर ब्रह्मा परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद भाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद और चराचर लोगों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि मनो इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रभाव रूप है बार बार प्रकट होते और तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं न पुरुष और न नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न तो वे गुण हैं और न कर्म न कार्य है और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उसका स्वरूप है तथा वही सब कुछ है। वही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हूं। मैं जीना नहीं चाहता। यो हाथी की योनि बराबर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाला उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं, जो काल कर्म से अपने आप नहीं छूट सकता, तो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परम ब्रह्मा परमात्मा की शरण में हूं, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व की रचयिता और विश्व स्वरूप हैं। साथ ही वे विश्व के अंतरात्मा रूप में विश्व रूप में सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उस अजनबा परम्पर स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूं। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। प्रभु, आपके 3 शक्तियां सत्वरज और तम के राग आदि वेग ऐसा है। समस्त इंद्रियां और मन के विषय के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहम बुद्धि के से आत्मा का स्वरूप ढक गया। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं मायुत निधि भगवान की मैं शरण मैं हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसीलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अथवा उसकी स्तुति सुनकर
वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रहा को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मोह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोले हरि ओम तत्सत, हरि ओम। कृष्ण भगवान की जय।